सवाल ऐसा है कि कई लोग ऐसा मानते हैं, वो बुरी चीज़ें अपने जीवन में नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि इससे उनको नर्क में जाना पड़ेगा, इसलिए इंसान अच्छा व्यवहार करता है। अब ये सवाल जो है ना, ये सवाल के बारे में ही हमको फिर से सोचना पड़ेगा। ये आम भारतीय धार्मिक आदमी की एक मान्यता होती है कि लोग अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, कि स्वर्ग नरक के डर से, पाप पुण्य के डर से, पाप नहीं होना चाहिए हमारे हाथ से, इसलिए अच्छा बर्ताव करते हैं। ये हमारी मान्यता है। सही में इसको आधार है। अगर हम खुली आंखों से देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इसको बिल्कुल आधार नहीं है। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े धार्मिक स्थलों पर जाइए, केवल दर्शन कर कर मत आइए, वहां 5 दिन रुकिए, रात दिन बारीकी से केवल देखते रहिए पुजारी लोग कैसा बर्ताव करते हैं, वहाँ के बाकी साधु वगैरह अपने आप को कहलाने वाले लोग कैसा बर्ताव करते हैं, भक्तों को किस ढंग से ठगते हैं, उनको कैसे लालच देते हैं। ऐसी पूजा करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वैसी पूजा करोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें आप बारीकी से देखिए। वैसे भी हम बनारस में जब जाते हैं, काशी में जब जाते हैं, वाराणसी में जब जाते हैं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद ही हमको वहाँ की परिस्थिति की कल्पना आ जाती है। सबसे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है कि किसी भी साधु से कोई भी प्रसाद वगैरह ग्रहण मत कीजिए, उसको मत खाइए, तीर्थ लेकर मत पिए, उसमें नशीली चीज़ें हो सकती हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है। यानी यहाँ क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा हमको तो वहीं से आ जाता है। तो आप जब देखोगे कि जैसे भगवान के पास बैठे हुए लोग जिस ढंग से अपने भक्तों को ठगते हैं, यानी भगवान के भक्तों को ठगते हैं, वो लोग तो भगवान पर विश्वास नहीं करने वाले होने चाहिए। होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती। वो लोगों को ठगने का काम नहीं करते, लालच देने का काम नहीं करते, डर बताने का काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ये सब भगवान के पास में बैठकर ये लोग करते हैं। बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में जाकर आप देखिए, बारीकी से देख आपको पता चलेगा। मेरा विश्वास कब टूटा? जब मैं इन सब चीज़ों को मानता था। मेरी ये मान्यता थी, मैं जेल में था वर्धा के, और वर्धा के जेल में करीबन 1000 के आसपास कैदी थे। जिन जिन लोगों ने कोई भी गुनाह किया है, 1 से ज़्यादा, वो सबको जेल में डाल दिया था इमरजेंसी में। और हम केवल 3 विद्यार्थी थे जो अभी कॉलेज में पढ़ भी रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ वर्धा में उन्होंने पोस्टर्स लगाए थे हम लोगों ने, और इसलिए हमको अंदर में डाला गया था। हम 3 लोग केवल पूजा अर्चा नहीं करते थे। मैं तब उन दिनों में बहुत धार्मिक था, लेकिन डेली पूजा नहीं करता था। लेकिन हमने जो कैदी देखे हमारे साथ में, अभी उनके साथ में तो 10 महीने रह चुका हूँ, हर एक के साथ में पर्सनल परिचय हो चुका था। इतने दिनों में रात दिन साथ में रह रहे तो परिचय तो होना ही था। मेरी आदत है लोगों के मन में घुसकर कुछ बातें निकालने की। मेरे लिए वो स्टोरी मटेरियल थे। उन दिनों में बहुत लिखता था मैं, मेरे लिए अलग अलग स्टोरीज़ का मटेरियल उसमें से मिलता था, इसलिए मैं उनके जीवन को समझने की कोशिश करता था। ये 1000 के 1000 लोग अपने धार्मिक आस्था के अनुसार रोज डेली पूजा करते थे भगवान की। मुझे बहुत अचरज लगा कि ये सभी लोग इस ढंग के कैदी है, गुनहगार है, क्रिमिनल्स हैं, इसके बावजूद ये भगवान की पूजा डेली करते हैं। केवल यहाँ तक ये बात सीमित नहीं थी, वो जो भी अपना गंदा और बुरा काम करते हैं वो भगवान को मन्नत मांग कर करते हैं, भगवान की पूजा कर कर करते हैं। और उनका ये विश्वास था, उनकी ये मान्यता थी, उनकी ये आस्था थी कि अगर भगवान की हमारे ऊपर कृपा है तो हमारा जो काम है, लोगों की जेब काटने से लेकर लोगों का मर्डर करने तक का, वो सब सक्सेस होंगे। तब मेरे ध्यान में आया पहली बार कि भगवान को मानने के कारण, पाप पुण्य को डरने के कारण लोग अच्छा या बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। बुरा व्यवहार करने वाले लोग अपने काम के समर्थन के लिए भी भगवान का उपयोग करते हैं। जितने भी पापी लोग होते हैं, लोगों का नुकसान कर कर पैसे प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत भगवान भगवान करते हैं। डोनेशन देने वालों में अगर आप लिस्ट निकालोगे तो उसमें ज़्यादातर ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं, सरकार का टैक्स डुबाने वाले होते हैं, और
जो लीगल कृत्य नहीं है, देश के हित के कृत्य नहीं है, ऐसे करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। ये आपके ध्यान में आएगा। इसका मतलब डोनेशन देने वाला हर व्यक्ति पापी होता है, ऐसा नहीं है। जो लोग प्रामाणिक है, जीवन में अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी भगवान को मानते हैं और इसलिए वो भी डोनेशन थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं दे सकते हो। जो लोग अच्छे होते हैं वो भी भगवान को मानते हैं। हमारे यहाँ तो 90% के ऊपर लोग भगवान को मानते हैं। अगर पूरे भारत का विचार करें तो करीबन 95% के ऊपर लोग भगवान को मानते हैं। तो इनमें जो अच्छे लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, इसलिए हमको लगता है कि भगवान को मानते हैं, इसलिए वो अच्छा बर्ताव करते हैं। फैक्ट ये होती है कि वो अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे लोग हैं, भगवान को मानते हैं। और फैक्ट ये भी होती है कि ये लोग बुरे हैं, बुरा काम करते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। वो तो कंपलसरी भगवान को मानते हैं, क्योंकि मन में जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स खड़ा होता है बुरा काम करने से, वो दूर करने के लिए भगवान को मानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डोनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। पाप धोने के लिए बार बार पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। आम अच्छा जो इंसान है, हमेशा अच्छा काम करता है, उसको इन सब की ज़रूरत नहीं होती। वो तो अपने भगवान को मानता है, इसलिए सब चीज़ें करता है। लेकिन इनकी तो ये ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल ज़रूरत होती है, नहीं तो उनका गिल्ट कॉम्प्लेक्स उन्हीं को खा जाए। तो इसलिए भगवान को मानना, पाप पुण्य का डर, नरक का डर, इससे कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता है। हमारे भारत में जो भ्रष्टाचार का प्रमाण है, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के बिना चलता नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन पॉलिटिकल लीडर भ्रष्टाचार नहीं करता है, और ये सभी भगवान को मानने वाले होते हैं। भारत में जिस देश में 95% के ऊपर लोग भगवान को मानते हैं, उस देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे चलता है, इसका क्या जवाब हम देंगे? अगर पाप का हमें डर होता, नरक का अगर हमें डर होता, तो ये डर बगैर कुछ नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।